नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिटर की थ्योरी। जैसा कि आप लोग चैनल के माध्यम से देख पा रहे होंगे, फिटर के 2 बैच चल रहे हैं, फिटर फर्स्ट ईयर एंड फिटर सेकंड ईयर। ये फिटर सेकंड ईयर का दूसरा चैप्टर है। फिटर सेकंड ईयर के पहले चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसके MCQs भी करा दिए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। ठीक है, आज ये अध्याय 2 है और अध्याय 2 की पहली क्लास है। एक चैप्टर एक दिन में नहीं समाप्त हो रहा है, उसको हम 3 से 4 दिन में 5 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 की आज फर्स्ट डे है, यानी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल में आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन के भी बैच मिल रहे होंगे। जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट है वो इलेक्ट्रीशियन का बैच देख सकता है। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, फिटर का फिटर ईयर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर, और बिल्डर का भी आप लोगों को बैच मिल रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके ट्रेड से संबंधित और भी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, उसकी भी क्लासेस आप लोगों को कुछ ही समय में मिलने लगेंगी, ताकि आप लोगों को जो भी पढ़ना है एक ही चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो आप लोगों को हमसे उम्मीद है, आप लोगों से जितनी भी क्लासेस मिली हैं आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। यदि किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, क्लास समझ में नहीं आ रही है, वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम लोग उसको दूसरे तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी समस्या है उसको भी हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग केवल जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट क्लास। चैप्टर का नाम है आपका लॉकिंग युक्तियाँ, यानी ऐसी युक्तियाँ जो लॉक करने का काम करती हैं। उसमें है आपका नट, पिन एवं की। ठीक है, नट के बारे में पढ़ेंगे, पिन के बारे में पढ़ेंगे और की के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय। ठीक, किसी भी मशीन में प्रयुक्त वह युक्ति जो चूड़ीदार बंधकों को लॉक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जो क्या है लॉक करने की प्रयुक्त की जाती है, लॉकिंग युक्ति कहलाती है। ठीक है, किसी भी मशीन में प्रयुक्त होने वाली वह युक्ति जो चूड़ीदार बंधकों को लॉक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, लॉकिंग युक्ति कहलाती है। चूड़ीदार बंधकों जिसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं, यानी थ्रेड्स कटे होते हैं, उनको लॉक करने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है, लॉकिंग युक्ति होती है। जैसे आपका नट बोल्ट हो गया, तो बोल्ट में आपके ऐसे चूड़ियाँ कटती होती हैं। ठीक है, जब किसी मशीन में बोल्ट लगाते हैं तो बोल्ट अकेला काम नहीं करता, उसको हमको लॉक करना पड़ता है। लॉक करने के लिए उसके नीचे नट टाइट करते हैं, नट लगाते हैं। नट क्या हुआ, हमारा लॉकिंग युक्ति हुई। ठीक है, फिर क्या है, मशीन के निरंतर चलते रहने के कारण इसके कलपुर्जों में कंपन उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप मशीन के चूड़ीदार भाग ढीले हो जाते हैं। ठीक है, जिससे इसके चूड़ीदार भाग ढीले हो जाते हैं। मशीन के इन भागों को ढीला होने से मशीन में आवाज़ आने लगती है तथा संबंधित भागों के टूटने अथवा खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, जब मशीन निरंतर चलती रहती है, मशीन हमेशा काम करती रहती है, तो उससे क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। और कंपन के कारण क्या होता है, मशीन के कंपन के कारण क्या होता है, यदि नट बोल्ट ढीले हो गए तो आवाज़ आने लगती है। ठीक है, तथा संबंधित भागों के यदि कंपन के कारण नट बोल्ट ढीले हो गए तो जो संबंधित भाग है जहाँ पर ढीला हो गया है उसके टूटने और ख़राब होने की भी संभावना बनी रहती है। ठीक है, वो ख़राब भी हो सकता है और टूट भी सकता है। ठीक, अतः मशीन के चूड़ीदार भागों को ढीला होने से बचाने के लिए इन्हें लॉक कर दिया जाता है। यानी मशीन के जो भी थ्रेड्स वाले पार्ट हैं, चूड़ीदार पार्ट हैं, उनको ढीला होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉकिंग युक्ति लगाकर उसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, टाइट कर देते हैं यानी लॉक कर देते हैं। ठीक, इन्हें लॉक कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप इन भागों को ढीला होने की संभावना समाप्त हो जाती है। मशीनों में लॉकिंग युक्तियों के रूप में मुख्यतः नट, पिन तथा की का प्रयोग किया जाता है। क्या है, जब हम इसको नट अपने बोल्ट वगैरह को क्या करते हैं, मशीन के जो चूड़ीदार वाले भाग हैं उनको जब हम कस देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो उनके ढीले होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हमारी मशीन की लाइफ बढ़ जाती है, यानी उसके पार्ट डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, मशीन में लॉकिंग युक्तियों के रूप में जो मशीन है उसमें लॉकिंग युक्ति के रूप में मुख्यतः 3 चीज़ों का प्रयोग होता है, नट का,
पिन का और की का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, नट क्या होता है दोस्तों? बोल्ट, स्क्रू या स्टड द्वारा, बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, और स्क्रू जैसा ही होता है स्टड, लेकिन वो बहुत लंबा होता है। ठीक है, स्टड द्वारा मशीन के किन्हीं दो भागों को जोड़ने के लिए नट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बोल्ट, स्क्रू, स्टड द्वारा मशीन के किन्हीं दो भागों को जोड़ने के लिए नट की आवश्यकता पड़ती है। यह धातु का किसी विशेष आकार में बना हुआ टुकड़ा होता है। ठीक है, ये आज भाग रहा है बोर्ड। यह धातु का किसी विशेष आकार का बना हुआ, नट हमारा किससे बनता है? किसी मेटल का बना होता है। किस शेप का होता है? बहुत शेप का, बहुत तरह के होते, बहुत आकार में मिलते हैं, ये तरह तरह के शेप में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर शेप नहीं बताया गया है। आगे हम किस शेप के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा नट किस शेप का होता है। ठीक है, इन नट का यूज कहाँ कहाँ होता है? बोल्ट के साथ होता है, स्क्रू के साथ होता है और स्टड के साथ किया जाता है। बोल्ट को कसने के लिए, स्क्रू को टाइट करने के लिए और स्टड को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग होता है? नट का प्रयोग किया जाता है। जिसके बीच के छेद में चूड़ियाँ कटी होती हैं, यह चूड़ियाँ बोल्ट या स्टड की चूड़ियों से मेल खाती हुई होती हैं। नट माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। नट क्या होता है? अधिकांश माइल्ड स्टील के बनाए होते हैं। नट के अंदर वाले भाग में चूड़ियाँ कटी होती हैं। जो चूड़ियाँ कैसी होती हैं? बोल्ट, उस बोल्ट के अनुरूप होती हैं, जिस बोल्ट में उसको कसना है उसी के अनुरूप इसकी भी चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है, फिर है हमारा साधारण हेक्सागोनल नट ही प्रयोग में लाए जाते हैं, परंतु अधिकांशतः किसका प्रयोग करते हैं? हम हेक्सागोनल नट का प्रयोग करते हैं। अधिकांशतः हेक्सागोनल नट का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसा नट जिसको हमको देखने में हेक्सागोनल दिखता है, यानी क्या होता है? षटभुजाकार दिखता है, उसमें हमको उसकी भुजाएं, छोटी छोटी भुजाएं दिखती हैं, परंतु उपयोगिता देखते हुए विभिन्न आकारों के नट भी प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन आज के डेट में उपयोगिता देखते हैं, यानी उपयोग के आधार पर तरह तरह के नट प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ नट के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जैसे पहला हो गया आपका हेक्सागोनल नट, फिर स्क्वायर नट यानी जो चौकोर होता है, फिर टी नट, कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट, कफ नट, कैप नट, कैप्सन नट, राउंड नट, और ये क्या होता है? नई नट, बिंग नट, लॉक नट, स्लॉटेड नट, कैसल नट, स्वान नट या स्वान नट को और बोलते हैं बिल्स नट। ठीक है, प्रूव्ड नट या पेनिंग नट या रिंग नट, और हमारा अगला है हेक्सागोनल बेल्ट नट। यहाँ पे होना चाहिए बेल्ट नट। ठीक है, हेक्सागोनल बेल्ट नट और सेल्फ लॉकिंग या साइमंड लॉक नट, और तरह के नट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन नट्स के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट का प्रयोग, हेक्सागोनल नट कैसा दिखता है इसको हम दिखाएंगे अभी आप लोगों को। हेक्सागोनल नट का प्रयोग लगभग सभी प्रकार के कार्यों के लिए किया है। इस नट को आप लोग सभी घर देखे होंगे, सभी के घरों में नट बोल्ट यूज होता है। होता नहीं है, होता ही है, सभी के घर में नट बोल्ट का यूज होता ही है। कोई न कोई मशीन होगी, गाड़ी होगी, कोई न कोई मशीन और भी होंगी, हर जगह नट बोल्ट लगता है। ठीक है, तो क्या ये कहाँ होता है यूज? इसका अधिकांश जगह में इसी का प्रयोग मिलता है, हेक्सागोनल नट का प्रयोग होता है। आप लोग अपने घरों में देखेंगे हेक्सागोनल नट ही आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इनको खोलना और कसना आसान होता है। इनका उपयोग अधिक क्यों होता है? कि इनको टाइट करना और ढीला करना आसान होता है, इसलिए इनका अधिकांश प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सबसे कम क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होता है? खोलने या बंद करने के लिए सबसे कम क्लियरेंस भी चाहिए। इस नट के एक या दोनों फेस पर 30 डिग्री पर चैम्फरिंग किया होता है। इस नट की विशेषता क्या है? इसके दोनों फेस पर 30 डिग्री का चैम्फर कर दिया जाता है। ये प्रश्न जो है आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, इस नट के एक या दोनों फेस पर 30 डिग्री का चैम्फरिंग किए हुआ होता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है हेक्सागोनल नट में एक या दोनों फेस में, या हेक्सागोनल के फेस में कितने डिग्री का क्लियरेंस एंगल होता है, चैम्फरिंग की होती है, तो आप लोग बताएंगे 30 डिग्री का। ठीक है, चैम्फरिंग क्या होते हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। हेक्सागोनल नट विभिन्न मोटाइयों में उपलब्ध हैं। पतले हेक्सागोनल नट का उपयोग लॉक नट के रूप में भी किया जाता है। जो हेक्सागोनल नट होते हैं जिसकी मोटाई कम होती है, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं? लॉक नट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न मोटाइयों में उपलब्ध होते हैं, तरह तरह की मोटाई में उपलब्ध होते हैं। ये आपके सामने फिगर है हेक्सागोनल नट का, आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है? हेक्सागोनल नट है। इसमें क्या है? ये 6 भुजाएं आपकी, 1 2 3
4, 5 और ये 6 भुजाएं हैं, यानी क्या हुआ, हेक्सागोनल नट हुआ। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं अंदर चूड़ियाँ कटी हुई हैं। ये देखिए ये क्या है, चूड़ियाँ कटी हुई हैं। ये किसके अनुसार होती हैं, बोल्ट के अनुसार होती हैं। जिस बोल्ट में इसको टाइट करना है उसी के हिसाब से ये चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक, फिर रही बात अगली चैम्फर की। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इसका किनारा है वो बिल्कुल तीक्ष्ण नहीं है, यानी तीखा नहीं है, तीखा किनारा नहीं होता, हल्का क्या होता है उसको चैम्फर होता है, यानी फ्लैट टाइप का दिखता है। वो क्या होता है, चैम्फरिंग है। चैम्फरिंग क्या होती है, तीक्ष्ण न करके किनारों को हम क्या करते हैं, हल्का चपटा टाइप कर देते हैं, उसे हम चैम्फरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चैम्फरिंग कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की चैम्फरिंग की हुई होती है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा क्या है, किनारा तीक्ष्ण ना होके चैम्फरिंग किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह इसके दूसरे साइड भी होता है, इसी तरह इसके दूसरे साइड में भी होता है। फिर अगला है हमारा स्क्वायर नट। स्क्वायर नट क्या होता है, यह वर्गाकार शेप में होता है। इसका आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है। ठीक है, स्क्वायर शेप का होता है। स्क्वायर कैसे होता है, इस तरह का होता है। ठीक, ये ठीक है, ये होता है वर्ग, ये वर्गाकार होता है। स्क्वायर शेप में होने के कारण स्पैनर या प्लायर की पकड़ इस पर मजबूत होती है। स्क्वायर शेप होता है जिसमें क्या होता है, जो हम प्लायर है या हमारा जो ये स्पैनर है उसकी पकड़ ज़्यादा अच्छी होती है। स्पैनर जो रिंच वगैरह होती है जिसे हम बोलते हैं, प्लायर जिसे हम पिलास बोलते हैं, आम भाषा में क्या बोलता है, पिलास बोला जाता है, स्पैनर को रिंच बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, इनकी पकड़ स्क्वायर वाले नट में ज़्यादा, हेक्सागोनल में कम होती है, उसमें हेक्सागोनल में स्लिप भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर नट में स्लिप होने की संभावना कम रहती है। ठीक है, इनमें स्लिप होने का भय भी कम रहता है। इनमें पकड़ ज़्यादा रहेगी, जब पकड़ ज़्यादा रहेगी तो स्लिप कम होने के चांस रहेंगे, स्लिप होने का भय कम रहेगा, स्वाभाविक है। फिर स्क्वायर नट अधिकतर लकड़ी के कार्य में प्रयोग किए जाते हैं। स्क्वायर नट का अधिकांश प्रयोग कहाँ किया जाता है, लकड़ी के कार्यों में किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लकड़ी के कार्यों में अधिकांशतः किस नट का प्रयोग किया जाता है, या दूसरी तरह से आपसे पूछ सकता है कि स्क्वायर नट का अधिकांशतः प्रयोग कहाँ किस प्रकार के कार्यों में किया जाता है, तो आपको बताना है लकड़ी के कार्यों में किया जाता है। स्पैनर को घुमाने के लिए इसमें अधिक क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, यानी जो स्पैनर है हमारा रिंच है उसको घुमाने के लिए अधिक क्लियरेंस की हमको ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ इस नट को भी सभी फेस क्या होते हैं, 30 डिग्री पर चैम्फर होते हैं। हेक्सागोनल के भी 30 डिग्री पर चैम्फर होते हैं और स्क्वायर नट के भी सभी फेस 30 डिग्री पर चैम्फर होते हैं। ठीक है, दोनों को 30 डिग्री है, याद करने सरल होगा। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, स्क्वायर नट है। ये देखिए, ये इसका जो किनारा है तीक्ष्ण न होकर क्या है, हल्का फ्लैट टाइप का बनाया जाता है, हल्का गुलाई टाइप का, राउंड टाइप का दिया जाता है, वही होता है हमारा चैम्फर। ये चैम्फर कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का चैम्फर होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है बार बार कि स्क्वायर या हेक्सागोनल नट के जो फेस होते हैं कितने डिग्री पर चैम्फर होते हैं, तो 30 डिग्री पर चैम्फर होते हैं। ठीक है, स्क्वायर क्यों है, स्क्वायर नट का नाम है क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है। ठीक है, फिर अगला है हमारा टी नट। टी नट क्या होता है, टी नट का प्रयोग स्टड के साथ मशीन टूल पर होल्डिंग डिवाइस या कार्यखंड को फिक्स करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ से भी एक प्रश्न बन गया आपका, टी नट का प्रयोग किसके साथ किया जाता है अधिकांशतः, तो टी नट का अधिकांशतः प्रयोग हम स्टड के साथ करते हैं। इसलिए मशीन टूल पर होल्डिंग डिवाइस या कार्यखंड को फिक्स करने के लिए टी नट का अधिकांशतः प्रयोग किस लिए करते हैं हम, मशीन टूल पर होल्डिंग डिवाइस यानी होल्डिंग डिवाइस के रूप में या कार्यखंड को फिक्स करने के लिए करते हैं। ठीक है, जो हमारा जाव है उसको फिक्स करने के लिए या होल्डिंग डिवाइस के रूप में इसका टी नट का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए टी नट है। ठीक है, इसको हम उल्टा कर देंगे तो टी जैसे दिखेगा। टी हमारा ऐसे होता है, टी ऐसे होता है, ये भी उल्टी टी जैसा है। ये कैसे दिख रहा है आपको, उल्टी टी जैसे दिख रहा है। इसको पलट देंगे तो ये टी जैसे दिखने लगेगा। ठीक है, आप लोगों को चित्र भी अच्छे से देखना है क्योंकि चित्र देख के भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है, आपसे चित्र देख के भी प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि ये कौन सा नट है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ये कौन सा नट है। ठीक है, फिर है हमारा कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट, यानी यह है तो हेक्सागोनल ही नट, लेकिन इसके नीचे क्या होता है, कॉलर होता है। जैसे आप लोग शर्ट पहनते हैं, शर्ट में क्या होता है, यहाँ पे कॉलर होता है। इसी तरह हेड है, हेड के नीचे क्या है आपका कॉलर है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी होता है, हेक्सागोनल नट में भी होता है हेक्सागोनल नट। ठीक, इसमें भी क्या होता है, नीचे कॉलर होता है, हेड के नीचे क्या होता है, कॉलर होता है। इस प्रकार के नट में एक सिरे पर मशीन से बनाया हुआ क्या होता है, कॉलर होता है, जो असेंबली में अतिरिक्त बेयरिंग सतह उपलब्ध कराता है। जो इसका काम क्या है, हेक्सागोनल नट में जो कॉलर है उसका काम क्या है, असेंबली के वक्त, असेंबली के टाइम पे बेयरिंग सतह उपलब्ध कराना है। ठीक है, अतिरिक्त बेयरिंग सतह उपलब्ध कराने के लिए हम कॉलर सहित हेक्सागोनल नट का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। यह कॉलर एक प्रकार से वाशर का भी काम करता है। यह कॉलर क्या करता है, हम नटों के नीचे क्या लगाते हैं, वाशर, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, कॉलर लगा हुआ है, तो यह वाशर का भी काम कर देता है। ठीक है। इस प्रकार के नट का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां नट को बार बार खोलने अथवा कसने की आवश्यकता होती है। इस नट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां बार बार हमको नट खोलना या टाइट करना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर हम ये वाला यानी कॉलर सहित कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट का प्रयोग करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये चित्र है, ये हेक्सागोनल नट है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और हेक्सागोनल नट के नीचे ये आप लोगों को एक बासर टाइप की आकृति दिख रही होगी, एक प्लेट टाइप की, ये क्या है एक प्लेट टाइप की दिख रहा होगा, जो बासर जो जानते होंगे बासर टाइप की दिख रहा है। और इसके साथ क्या है, बेल्ट है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, मशीन से ही जुड़ा होता है। तो ये क्या है, इसका कलर है, ये क्या है, ये हेक्सागोनल नट है। और हेक्सागोनल नट के नीचे एक वाशर जैसे लगी हुई आकृति है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, कॉलर सहित हेक्सागोनल नट। ठीक। फिर अगला है हमारा कफ नट। यह भी क्या होता है, हेक्सागोनल नट ही होता है, जो कि एक सिरे से बंद होता है ना। ये क्या होता है, हेक्सागोनल नट ही होता है, यानी इसका शेप भी हेक्सागोनल ही होता है, लेकिन एक सिरे से ये बंद होता है और एक सिरे से केवल खुला रहता है। ठीक। इस पर एक डोम के आकार का गोलाकार भाग होता है। यह नट मशीनों में बाहर की ओर लगाए जाते हैं। यह नट चूड़ियों को बाहरी वातावरण तथा गंदगी से भी बचाते हैं। ठीक है। इनकी कीमत अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है। इन्हें डोम नट भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कफ नट को और किस नाम से जाना जाता है। कफ नट को डोम नट से भी के नाम से भी जाना जाता है। या आपसे पूछ सकता है डोम नट को और किस नाम से जाना जाता है, तो डोम नट को हम कफ नट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कफ नट कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। और कैसा होता है, एक तरफ से बंद होता है। कैसे बंद होता है, डोम के आकार में बंद होता है। ये आप लोग देख सकते हैं चित्र में, ये देखिए क्या है, ये हेक्सागोनल नट है, एक तरफ से ये बंद है। क्या है, बंद है, गुंबद जैसे। कैसे, गुंबद के आकार में बंद होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, गुंबद जैसे बंद होता है। एक तरफ तो पूरा है क्या है, हेक्सागोनल नट ही है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त पार्ट जुड़ा होता है, वो गुंबद जैसे जो होता है उसे डोम बोला जाता है। और डोम को ही हम कफ भी बोल सकते हैं। तो क्या है, हमारा कफ नट है, डोम नट है। इसका कार्य क्या है, ये मशीन के बाहरी पार्टों में यूज होता है, जहाँ पर हमको चूड़ियाँ खराब होने से बचानी है, धूल वगैरह से बचानी है, तो वहाँ पर लास्ट में टाइट कर देते हैं, तो हम जो हमारी चूड़ियाँ बाहर होती हैं वो सेफ रह जाती हैं। ठीक है। फिर अगला है हमारा कप नट। अब कप नट क्या हो, कैप नट क्या होता है, कफ नट के समान यह भी होता है। ये कैसे दिखता है आपको, कफ नट के समान ही दिखेगा। कफ नट के समान कैप नट भी एक सिरे पर बंद हेक्सागोनल नट होता है। क्या होता है, ये भी हेक्सागोनल है, ये भी एक सिरे में बंद होता है, एक सिरे में खुला होता है, यानी कफ नट जैसा ही होता है, परंतु यह बंद सिरे पर ऊपर से प्लेन होता है। होता क्या है, वो कैसे बंद होता था, गुंबद के आकार में बंद होता था, लेकिन ये कैसे बंद होगा, ऊपर से प्लेन होगा। ठीक है। दोनों में अंतर कितना है, वो गुंबद के आकार का बंद था, तो ये प्लेन आकार में बंद होगा। यह भी बोल्ट की बाहरी चूड़ियों की सुरक्षा, इसका भी काम क्या है, बोल्ट की बाहरी चूड़ियों की सुरक्षा करना, तथा हाइड्रोलिक दाब के कारण चूड़ियों से होने वाले लीकेज को भी रोकता है। क्या होता है, हाइड्रोलिक जब दाब लगता है, प्रेशर लगता है, तो लीकेज होने की संभावना रहती है, तो उस लीकेज को भी रोकने में ये मदद करता है। ठीक है। देख सकते हैं आप, ये क्या है, हमारा कैप नट है। ठीक है। उसमें क्या था, यहाँ पर तक क्या है, हमारा हेक्सागोनल नट है। ठीक है। यहाँ तक हमारा क्या है, हेक्सागोनल नट है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसके ऊपर क्या हुआ है, पैक कर दिया गया है। क्या किया गया है, पैक किया गया है। और उसमें क्या था, गुंबद का आकार पैक कर रहा था, इसमें क्या है, डायरेक्ट फ्लैट शेप में पैक कर दिया गया है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, हेक्सागोनल नट है, पूरे मोटाई में है। उसके बाद सीधे इसको छत डाल दी जाती है। इसमें क्या है, डायरेक्ट छत डाल दी जाती है, उसमें क्या है, गुंबद के आकार की छत डाली जाती है। ठीक है। सरल भाषा में बोले हैं, इसमें डायरेक्ट ये क्या है, हमारा नट हो गया, ये हमारा नट हो गया। ठीक है। ये हमारा नट हो गया, ये हेक्सागोनल इसकी क्या है, 6 भुजाएं हैं। ठीक। इसके ऊपर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, छत डाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कैप नट। और इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट छत न डाल के मंदिर के आकार के, यानी गुंबद, जैसे मंदिरों में भोलेनाथ का मंदिर आप लोग देखेंगे जिस तरह गुंबद होता है, उस तरह के गुंबद बन जाएगा, तो हो जाएगा, ये है कैप, हो जाएगा कफ। और कफ को हम बोलेंगे डोम नट भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर अगला है हमारा कैपस्टन नट। ठीक है। इस नट की बनावट बेलनाकार होती है। यह नट कैसा होता है, बेलनाकार, सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है। तथा इसको खोलने के लिए इसकी परिधि पर 6 छिद्र बनाए जाते हैं। इन छिद्रों में हुक स्पैनर की पिन को फंसाकर नट को खोला जाता है। इसमें क्या होता है, ये बेलनाकार होता है, इसकी सभी हिस्सों में छेद होते हैं, हल्के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम हुक स्पैनर के माध्यम से खोलते हैं। ठीक। किसी
नट में ये होल सामने फेस पर बने होते हैं। ऐसे नट को खोलने के लिए आमने सामने के होल में फेस स्पैनर की पिनों को फंसाकर खोला जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, ठीक है। कैसा है, ये बेलनाकार है। ये गोल नहीं कह सकते आप, इसको सर्कुलर नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये बेलनाकार है। बेलनाकार जैसे कैसा होता है, जैसे आपके घरों में सिलेंडर आता है, वो सिलेंडर आपका कैसा होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है। उसी तरह ये क्या है, बेलनाकार है। इसके चारों तरफ क्या है, फेस में छिद्र है। ये आप लोगों को छिद्र दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, छिद्र है, ठीक है। ये छिद्र, ये क्या है, छिद्र है। इसमें हुक स्पैनर जो होता है जो हुक स्पैनर होता है उसमें इस तरह हुक एक निकला होता है। ये यहाँ पे हुक होता है, हुकों को यहाँ पर फंसा के हम इस नट को खोलते या बंद करते हैं। फिर अगला है हमारा राउंड नट। इसकी परिधि पर स्लॉट्स बने होते हैं। इसकी परिधि में क्या होते हैं, स्लॉट्स बने होते हैं, जिसमें हुक स्पैनर का हुक फंसाकर हम खोलते या टाइट करते हैं। इनको खोलने या टाइट करने के लिए हुक स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग लॉक नट के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। ये जो नट है, ये अपना राउंड नट है, इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, लॉक नट के रूप में भी। लॉकिंग युक्तियाँ हमारी नट है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लॉकिंग युक्तियों में हमारा नट आता है, लेकिन नटों में कुछ नट ऐसे होते हैं ये लॉक नट होते हैं, ठीक है। ये किसमें आता है, लॉक नट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। विभिन्न प्रकार के गोल नट तथा उसमें प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न स्पैनर निम्न चित्र में दर्शाए गए हैं। ये नट अधिकतर बड़े साइज के बोल्ट या बेरिंग स्लीव के ऊपर बनी चूड़ियों पर प्रयोग किया। ये नट इनका अधिकांशतः उपयोग कहाँ होता है, बड़े साइज के बोल्ट, जो बड़े साइज के बोल्ट हैं, या बियरिंग की जो स्लीव होती है, बेरिंग के चैप्टर में पढ़ाएंगे बेरिंग क्या है, बेरिंग स्लीव क्या है, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ है, बड़े साइज के बोल्ट एवं बेरिंग स्लीव के ऊपर बनी चूड़ियों में इसका प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है, ठीक है। ये है, आप देख सकते हैं इसको, ये है आपका, ठीक है, राउंड नट। ये देखिए यहाँ पर क्या कटा हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है, ये स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये स्लॉट कटा हुआ है, ये स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है। इसी तरह इधर भी है और इधर भी है। ये हमारा क्या है, राउंड नट हुआ, ठीक। इस तरह का हमारा राउंड नट दिखता है। यहाँ पर हुक स्पैनर को हम फंसा के इसको खोल या बंद कर सकते हैं। फिर हमारा अगला नर्ल्ड नट, ठीक है। ऐसा नट जिसमें नर्लिंग की हुई हो। नर्लिंग क्या होती है, दिखाते हैं आपको चित्र में हम, ठीक है। कैप्स्टन नट के समान यह नट भी बेलनाकार रिंग के समान होता है। इसका भी आकार कैसे होता है, कैप्स्टन के समान होता है, यानी बेलनाकार होता है, ठीक है। परंतु नट की परिधि पर हाथ की पकड़ मजबूत करने के लिए उसे नर्ल्ड किया जाता है, ठीक। नर्ल्ड नट हाथ के हल्के दबाव से टाइट किए जा सकते हैं या खोले जा सकते हैं। इन्हें थंब नट भी कहा जाता है। इनका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर नट को हमको जल्दी जल्दी खोलना या बंद करना पड़ता है, जैसे कि मार्किंग ओझा तथा मोल्टिंग डाइयों आदि में। ये देखिए आपका है, ये कौन सा नर्ल्ड नट है, ठीक। इसमें क्या होता है, ये देखिए इसके फेस में क्या है, ऐसे लाइन खींची हुई है, ये लाइनिंग खींची हुई है, ठीक है। ये लाइनिंग है, ये लाइनिंग इस तरह होती है। तो हमारे जब हाथ से इसको हम खोलते हैं तो ये ग्रिप बनाने में हमारी मदद करती है, ग्रिप बनाने में मदद करती है, यानी हमारा हाथ फिसलता नहीं है। इसलिए इसके चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, नर्लिंग की जाती है। नर्लिंग यानी लाइनिंग खरोंच दिया जाता है, ठीक है, ताकि हमारे हाथ की ग्रिप बन जाए और हम उसको, हमारा हाथ फिसले नहीं, उसको हम टाइट या खोल सकें, बंद कर सकें। और चूंकि इसको हम हाथ के द्वारा खोल या बंद कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, थंब स्क्रू भी बोला जाता है। थंब मीन्स अंगूठा होता है, अंगूठे की मदद से इसको हम खोल या बंद कर सकते हैं, इसलिए इसको थंब स्क्रू, थंब नट भी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको थंब नट भी बोला जाता है। नल नट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ नर्लिंग की होती है। थंब नट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको हम थंब से टाइट या खोल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा है बिंग नट। ये नट भी हाथ के सहायता से ही खोला जाता है। इसको भी क्या करते हैं, हाथ के सहायता से भी खोलते हैं। लेकिन बिंग का मतलब ही होता है दोस्तों पंख। इसमें क्या होता है, दो पंख होते हैं, इसमें दो पंख होते हैं। उन पंखों को पकड़ हम घुमाते हैं तो ये बंद या खुलता है, ठीक है। बंद करने के लिए बनाया गया है। नट पर दबाव डालने को इसमें दो बिंग होते हैं, इसलिए इसे बिंग नट कहा जाता है। दो बिंग होते हैं। बिंग क्या होता है, पंख होता है। बिंग मीन्स होता है हिंदी में पंख होता है। इसमें क्या होता है, दो पंख होते हैं, ठीक है। वो पंख कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। उन्हीं पंखों के माध्यम से इसको हम खोलते या बंद करते हैं, इसलिए इसका नाम बिंग नट है, ठीक है। इस नट का प्रयोग लाइट ड्यूटी असेंबली में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, लाइट ड्यूटी असेंबली में, यानी जहाँ हल्की असेंबली करनी हो, ठीक है, वहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं। हेवी ड्यूटी असेंबली में इसका प्रयोग हम नहीं करते। जहाँ नट बार को, जहाँ इसको बार बार जहाँ पर हमको नट को क्या करना पड़ता है, बार बार खोलना या बंद करना पड़ता है, वहीं पर इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये नट है हमारा, ये क्या है, नट है, ये हमारा नट है। इसमें ये दो पंख लगे हुए हैं, ठीक है। ये उड़ने वाले पंख नहीं हैं, ये
उड़ने वाले पंख नहीं है, लोहे का ही बना होता है। जिस चीज़ का ये नट है, जिस मेटल का ये नट है, उसी का ये विंग भी बना होता है। इन विंगों को पकड़ के आराम से हम खोल या बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जो हेक्सा पढ़ेंगे, जो हमारी हेक्सा होती है, हेक्सा ब्लेड है, जिससे हम हेक्साइंग करते हैं, मेटल को काटते हैं, उसमें इसका प्रयोग हम करते हैं ब्लेड को खोलने टाइट करने के लिए। ठीक है, फिर है हमारा लॉक नट। ठीक है, लॉक नट के चलने पर क्या, मशीन के चलने पर कंपन पैदा होने के कारण अधिकतर नट क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं। जब मशीन जब चलती है तो जब अधिक कंपन होती है तो नट भी ढीले हो जाते हैं। ठीक है, तो इस ऐसा होने से बचाने के लिए, यानी इस दुर्घटना से बचने के लिए हम क्या करते हैं, लॉक नट का प्रयोग करते हैं। ये नट बिल्कुल लॉक कर देते हैं, है ना, इसका नाम ही है लॉक नट। लॉक नट का उपयोग किया जाता है। कुछ नट विशेष डिजाइन के बनाए जाते हैं तथा कुछ में लॉक करने के लिए अतिरिक्त युक्ति प्रयोग किया। ये क्या होते हैं, विशेष डिजाइन के होते हैं, इनमें अतिरिक्त युक्तियाँ भी लगाई जाती हैं। ठीक, जैसे बासर राज का प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त युक्ति मतलब इसके नीचे क्या लगा दिया जाता है, बासर। बासर क्या करता है, जो कंपन है उसको कम कर देता है। ठीक है, कंपन को अपने आप में सोख लेता है, तो कंपन हमारा कम हो जाता है। नट में कंपन, नट तक कंपन नहीं जाता और नट हमारा ढीला होने से बच जाता है। ये हमारा लॉक नट। ये देखिए हेक्सागोनल नट ही है। इसके तरफ इसको कम साइज का इधर एक राउंड शेप का बनाया जाता है। ठीक है, कम साइज के इधर राउंड शेप का बना दिया जाता है। तो ये क्या काम करता है, लॉक करने का काम करता है। ठीक है, फिर अगला है हमारा स्लॉटेड नट, लेकिन इसको हम पढ़ाएंगे कल। ठीक है, आज आपके 11 नट पढ़ा दिए हैं, कल इसके आगे हम पढ़ाएंगे। आज की टाइम हो गई है, इधर ज़्यादा देर तक पढ़ाएंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को हम 2 या 3 दिन में समाप्त करेंगे। उसके बाद इसका MCQ कराएंगे। आराम से पढ़िए, कूल होकर पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मुझे पसंद है। यदि कोई दिक्कत है तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।